और जल्दी हम ओके बाइक पर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।
जी सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, जहां पर भी अपने अपने घरों में या अपने अपने ऑफिसेज में या वट एवर किसी भी एक्टिविटीज के साथ साथ इस जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। तो आज क्योंकि ये दिन बहुत ही बड़ा, जिसको आई थिंक सो हिंदी में कहते हैं महत्वपूर्ण डे है, जिसके अंदर बहुत सी चीजें होने के लिए जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज जो अभी मेरे जहन में घूम रही है, सेम लाइक आज से 2 महीना पहले जब आईटीओ होने के लिए जा रहा था, तो कुछ इसी तरह की एक्साइटमेंट थी और इसी तरीके का सबके जो है वो दिल और दिमाग में चल रहा था कि यार ये इस वक्त बी लव लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यानी कि जो वो काश तो बाद में आता है, लेकिन ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने कदम बढ़ाया, स्टेप उठाया, रिस्क भी लिया, क्योंकि अगला जो पहलू था उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मार्केट कैसा बिहेव करेगी। कैसा मतलब कि बिहेव करेगी, समझ नहीं आ रहा था लोगों को कि यार इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम एंट्री लेते हैं, आईटीओ के अंदर बी लव हम उठाते हैं, तो क्या इसका रिजल्ट सामने आएगा, किसी को भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी पता नहीं था। बट एक यकीन था कि अगर इनोवेशन फैक्ट्री ने अपने अदर प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल किए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भी कामयाब होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो सबसे पहले तो पहले जो हमने आईटीओ किया और उसके बाद जो 2 महीने हमने गुजारे, तमाम लोगों को उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन। आज आपके सामने बहुत सी एक्साइटिंग न्यूज है, जो कि अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ हमारे कंपनी के फाउंडर और इस इनोवेशन फैक्ट्री की जान आन मान शान उमर खान साहब, जो कि हमारे साथ ही हैं, वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी मैं जो एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये लफ्ज है काश। ये काश क्या है? ये काश वो है जो कि पहले आईटीओ के बाद हर दूसरे बंदे की जुबान पे ज़द-ए-आम था। काश यार मैं 0.125 यूएस डॉलर के ऊपर बी लव आईटीओ में ले लेता। काश मैं डे फर्स्ट के अंदर जब मुझे बी लव अपॉर्चुनिटी का पता चला था, मैं इसको ज्वाइन कर लेता, मैं इसका मेंबर बन जाता। काश कि मैं बी लव को ज्वाइन करने के बाद यहां पर लाखों की टीम बना लेता। काश ये जो लफ्ज है, ये तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप स्टेप नहीं उठाएंगे, जब तक आप सिर्फ सोचते रहेंगे, जब तक आप सिर्फ देखते रहेंगे, जब तक आप किसी चीज को समझने की कोशिश करते रहेंगे अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से। जब तक आप नहीं देखेंगे कि इस वक्त क्या फ्यूचर है 1 करोड़ 10 लाख मेंबर्स का,
जब तक आपको ये समझ आएगी आप बहुत देर कर चुके होंगे। और उम्मीद है कि आज जो इस सेशन में मौजूद हैं वो बजाय के इस काश लफ्ज को कल के आईटीओ के बाद ये काश लफ्ज को रिपीट करते रहें कि यार काश मैं $0.03 के ऊपर आईटीओ में पार्टिसिपेट करता और मैक्सिमम मेरे पास कॉइन होते, टोकन होते बी लव। इस काश लफ्ज को आपने पिछले 2 महीने में देख लिया है और आप इस आईटीओ के बाद भी अपने जहन में इस लफ्ज को रखना चाहते हैं, इस वर्ड को रखना चाहते हैं, या आप लोगों से ये सुनना चाहते हैं, ये मर्जी आपकी अपनी है। देखें, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होती, ना तो पहले आईटीओ में थी ना बाद वाले में थी। हाँ, लेकिन लोग बाद में जबरदस्ती जरूर कर रहे थे कि यार मुझे वटएवर कुछ भी करके आप 0.0125 के ऊपर टोकन दें, मुझे ये चाहिए, मैं लेट हो गया, मेरे साथ फला मसला था, मुझे यूएसडीटी नहीं मिल रहा था, मेरी अपलाइन ने फला कर दिया, मुझे फला मसला आ गया, मैं फला बिजी हो गया, फला जगह पर चला गया, फला मसला। मतलब कि ये सारी चीजें एक तरफ और आईटीओ एक तरफ था। एट द एंड जब आईटीओ हुआ, डिमांड लोगों ने देखी, शॉर्टेजेस भी लोगों ने देखी, और देखते 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 ये 2 महीने जिस तरीके से गुजरे हैं वो आपके सामने है कि आज के दिन तक बी लव हमेशा शॉर्ट रहता है, हमेशा शॉर्ट रहता है। हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर इस वक्त भी डिमांड डिमांड और डिमांड ही है, लेकिन अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। उस वक्त लोगों को जब कहा जा रहा था कि भाई आज ये 0.125 के ऊपर जो आपको मिल रहा है ये आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो शायद लोग सोच में गुम, पता नहीं यार मेरे पैसों के साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, फला ना हो जाए। लेकिन जब 1 दिन 2 दिन गुजरे उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके। और मैंने पिछले 2 महीने के अंदर बजाते खुद हजारों मैसेजेस, कॉल्स रिसीव की हैं रिगार्डिंग सर हम लेट हो गए थे, कोई मसला हो गया था, फला चीज थी। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, अगर आपने दोबारा इन्हीं मसले मसाइल के अंदर घिरे रहना है और इन्हीं चक्करों में घूमते रहना है, और अगर आपने इस आईटीओ को मिस कर दिया तो बाय गॉड सिर्फ और सिर्फ आईटीओ खत्म होने के अगले सेकंड के बाद आपके जहन में वो काश घूमना शुरू कर देगा और आप फिर लोगों से वही बातें कर रहे होंगे जो लोग पिछले आईटीओ के अंदर पार्टिसिपेट करके बेहतरीन और बढ़िया फायदा नहीं उठा सके, तो यही बातें कर रहे होंगे कि यार ये फला चीज हो गई, फला चीज हो गई। अब ये डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोग इस दफा अपने पुराने एक्सपीरियंस से फायदा उठाते हुए कि यार जिसने उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया था वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं चाहेगा। उसकी वजह यह है कि पिछले आईटीओ के अंदर तो कुछ क्वांटिटी ज्यादा थी, इस दफा क्वांटिटी भी कम है, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि जिन लोगों ने पहले आईटीओ के अंदर बी लव टोकन लिए थे, आज वो कहां पर खड़े हैं। आई थिंक सो विद इन अ मंथ और विद इन हाफ एन मतलब कि 1.5 महीने के अंदर अंदर उन्होंने ना सिर्फ अपने जितना भी उनका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था उसको 3 गुना 4 गुना, कई तो लोगों ने 10-10 गुना कर लिया, कई लोगों ने 20-20 गुना भी कर लिया, लेकिन डिपेंड करता है। और जिन्होंने कुछ नहीं भी किया तो वो भी अपना एक्चुअल बेसिकली यहां से बाहर निकाल चुके हैं और खर्च भी कर चुके हैं। और आपने देखा होगा कि इस वक्त बेशुमार लोग भी लव अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हुए अपने कैरियर की बेस्ट जो भी उनकी डिजायर और ड्रीम्स थी, कार्स हो गए, घर हो गए, वो ले रहे हैं और वो आपसे शेयर भी होती रहती है चीजें। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। और मुझे इस चीज का यकीन है कि जो लोग पिछली दफा मिस कर चुके हैं इस अपॉर्चुनिटी को, वो इस दफा 110% इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे, ठीक है। 110% आप लोग अवेल करेंगे। और जो लोग पिछली अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा चुके हैं पिछले आईटीओ से, तो मैं उन लोगों को दोबारा से मुबारकबाद, कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये उनका डिसीजन आज दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल है कि उन्होंने आगे जब कुछ भी नहीं था तब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे फाउंडर उमर खान की बात के ऊपर लबैक कहते हुए उस वक्त इनिशिएटिव लिया और आज वो इस कामयाबी के
मुस्तहिक बने। तो दोस्तों, ये चीजें इंसान को जिंदगी में बार बार नहीं मिलती, और कहा जाता है अपॉर्चुनिटी आपको किसी वक्त, किसी जगह, रास्ते में उठते बैठते सोते जागते कहीं पर भी मिल सकती है, हत्ता कि आपको वॉशरूम में भी मिल सकती है। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको बता के आ रही है और बार बार बता रही है कि मैं आ गई हूं, मैं आ गई हूं, मुझे ले लो। लेकिन ये हमारे ऊपर फिर डिपेंड करता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। हम देख रहे हैं कि यार लाखों लोग सक्सेसर बन रहे हैं, हम देख रहे हैं लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, हम देख रहे हैं लाखों लोग अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर्स को फुलफिल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री डे बाय डे अपने आप को आगे से आगे लेके चलती चली जा रही है। इसके अंदर नई से नई चीजें आती चली जा रही हैं जो कि सारी की सारी कम्युनिटी के लिए हैं, सारी की सारी कम्युनिटी के लिए हैं। ना सिर्फ आईटीओ की बात करूंगा, बल्कि मैं बात करूंगा वो पहले 1 करोड़ मेंबर्स की जिन्होंने फायदा उठाया कंपनी के उस प्रमोशन का, जो कि ज्वाइन करते थे उनको 100 बी लव टोकन फ्री मिलते थे, कंपनी की तरफ से एज अ गिफ्ट मिलते थे। आज देख लें वो लोग उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए जो कि 1 करोड़ मेंबर पूरे होने के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये लफ्ज फिर आपके अंदर, आपके अंदर मतलब कि आपके जहनों में घूमे, आप इस चीज का फायदा उठाएं कि यार इस वक्त कंपनी जिस बढ़िया अंदाज में आगे बढ़ रही है, जा रही है, आपने इसके साथ कदम के साथ कदम मिला के चलना है, आपने आगे बढ़ना है, आपने इससे भी आगे बढ़ना है, अपने तमाम सर्कल को देखते हुए, या अभी आपने सोचना है। तो दोस्तों, मैं आपके दरमियान ज्यादा देर इस वक्त को लेना नहीं चाहूंगा, बल्कि कायल नहीं रहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे फाउंडर उमर खान साहब आज आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ और आईटीओ की डिटेल के साथ और फर्दर तमाम चीजें जो कि आपको पता है कि वो आपसे जो डिस्कस करते हैं, जो आपको बताते हैं, अगर आप उसके ऊपर अमल करते हैं तो कामयाबी यकीनी होती है। क्योंकि ये वो स्टैंड कर चुके हैं पिछले 2 से 3 सालों के अंदर कि उन्होंने जो कहा वो किया, और जो वो कहते हैं वो होके रहता है। तो जनाब, मेरी तरफ से इतना ही। मैं चाहूंगा हमारे फाउंडर उमर खान साहब, उनके लिए, बल्कि आप दिल के अंदर उनको दुआएं भी दें और उनके लिए रिस्पेक्टिवली अपनी अपनी जगह पर क्लैप भी करें। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज उमर खान साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो मेरी आवाज आ रही है जी? बड़ी अच्छी आवाज आ रही है सर। ओके आ रही ओके। तो आज की मीटिंग हम स्टार्ट करेंगे एक शेर से। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, आसमां का सूरज जमीन से निकलेगा। ऐ मेरी जमीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, ऐ मेरी जमीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो गाइस, आज का दिन जो है वो बहुत ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक हर उस मेंबर के लिए है जो इनोवेशन फैक्ट्री का डे 1 से पार्ट रहा है, और जो आज इनोवेशन फैक्ट्री की 11 मिलियन से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी का मेंबर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आज हमेशा की तरह आपने देखा कि इनोवेशन फैक्ट्री सेक्रीफाइस के ऊपर यकीन रखती है, और दुनिया में कामयाबी लेने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। और एक हमारा इस बात पे बिलीव है कि जो चीज आप दोगे वो आपको मिलेगी। तो आज पिछले मंथ की तरह आज एक और सेक्रीफाइस कंपनी करने जा रही है, और वो क्या करने जा रही है कि सेकंड बर्निंग होने जा रही है आज के दिन में। और आपको पता है कि क्रिप्टो में बर्निंग का रूल क्या होता है। जिस तरह बिटकॉइन हर 4 साल बाद उसकी सप्लाई आधी होती है, उसी तरह से बी लव टोकन की हर महीने
बर्निंग होती है और 10% कॉइन की बर्निंग हो रही है। तो आज इसकी सेकंड बर्निंग में 270 बिलियन टोकन्स बर्न होने जा रहे हैं। कौन से टोकन कंपनी जाया करने जा रही है, बर्न करने जा रही है? उस बी लव टोकन की बात कर रहा हूं जिसको लेने के लिए पिछले 2 महीने से लोग इधर उधर पैसे लेके घूम रहे थे और इवन के अपने साथ स्कैम्स करवा रहे थे कि लोग उनसे पैसे ले लेते थे और उनको टोकन नहीं देते थे। जहां पे लोग एक एक टोकन के लिए तरस रहे हैं, वहां पे कंपनी 270 बिलियन टोकन बर्न करने जा रही है और उसकी अगर आज के हिसाब से वैल्यू देखी जाए तो 8100 मिलियन डॉलर्स के टोकन्स बर्न करने जा रही है। 8100 मिलियन के आप 10,000 लोग जहां पे हैं और यूट्यूब पे जितने भी हैं, आप अगर अपना कैलकुलेट करेंगे ना तो मुझे इस बात पे बिलीव है कि अगर आप 8100 मिलियन का फिगर अपने कैलकुलेटर पे डालेंगे तो या जीरो आपके ज्यादा होंगे या कम होंगे। उसकी रीजन ये है कि ये इतनी बड़ी अमाउंट है जो आपकी और मेरी समझ से बाहर है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये एज पर व्हाइट पेपर है, एज पर प्लान है, एज पर डिसाइडेड है, एज पर कमिटेड है, तो ये बर्निंग तो 16.5 महीने तक चलती रहनी है। और इस बर्निंग का बेनिफिट क्या होगा कि हर बर्निंग के बाद, जिस तरह लास्ट बर्निंग के बाद हमने देखा कि 0.02 से प्राइस बर्न होने के बाद कहां चली गई 0.03 पे। ये वो फॉर्मूला है जो कि क्रिप्टो में डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला चलता है। आज तक दुनिया में जितनी भी क्रिप्टोज हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे चलती है और वो होता है डिमांड और सप्लाई का। तो इस वक्त जिस तरह से डिमांड बहुत ज्यादा है और उस डिमांड के होते हुए टोकन्स की बर्निंग हो जाए, सप्लाई में कमी हो जाए, तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू होती है। तो इस बर्निंग के बाद प्राइस क्या होनी चाहिए? मैं चाहूंगा हमारे जितने भी को होस्ट हैं, आप में से कोई एक मेंबर माइक ऑन, संजय वर्मा जी ओवर टू यू सर, माइक ऑन कीजिए और मुझे बताएं बर्निंग के बाद प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा और इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए? सर ये तो थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। ये तो प्री डिसाइडेड है और बर्निंग हमारे सिस्टम का इतना सुनहरा और इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। और बर्निंग का इफेक्ट सबको पता है कि जैसे 0.03 से ये 0.05 हो जाना है और इसका इम्पैक्ट ये होना है कि कम्युनिटी की जो वैल्यू है एसेट की वो बढ़ जानी है। सबके पास जो आपने स्टेक करके अर्निंग कर रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ जानी है। तो ये हम सबके लिए सौभाग्य है कि हम इस सिस्टम में है, नेशनल फैक्ट्री में है और हमारी दिन पर दिन ग्रोथ होती जा रही है और ये बर्निंग उसमें एक कदम हमारे सहयोग को और बढ़ाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, आज की बर्निंग जो है वो पहले से स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? उसकी रीजन ये है कि आज जो बर्निंग हो रही है और इसकी वजह से जो प्राइस इंपैक्ट आएगा, इसके साथ एक और दिन भी जुड़ा हुआ और वो दिन है आईटीओ का। आज आईटीओ जो है आपको उसकी डेट भी अनाउंस की जाएगी, ठीक है। असूलन आईटीओ आज होना है और उसकी प्राइस आपको अपनी जिंदगी में आखिरी दफा $0.03 का BLV मिलना है इस आईटीओ के ऊपर। इसके बाद सारी जिंदगी आप इस प्राइस को सिर्फ सोच सकते हैं और इसके हवाले से सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हैं, जैसे कि आज लोग बिटकॉइन के हवाले से ख्वाहिश करते हैं कि यार अगर मैंने 6 साल पहले बिटकॉइन $600 का लिया होता तो आज मेरी लाइफ क्या होती। BNB के हवाले से सोचते हैं कि यार अगर मैंने 30 सेंट के ऊपर BNB 30 सेंट के ऊपर आज से 7 साल पहले लिया होता तो आज मेरी लाइफ क्या होती। इसी तरह ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 14.5 मंथ रह चुके हैं, 440 दिन रह चुके हैं। 440 दिन बाद आप ये सोचेंगे काश मैंने 0.03 पे लिया होता। बल्कि ये 440 दिन बाद नहीं सोचेंगे आप, इसको आप कल ही सोचेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे इसकी प्राइस 0.05 होगी तो आप इस प्राइस के ऊपर आपको किसी ने नहीं देना, क्योंकि हर तरफ पता चल चुका होगा कि प्राइस बढ़ चुकी है। और कोई बेवकूफ नहीं है, जितने भी लोग इस सिस्टम में आए हैं, इस प्रोजेक्ट में आए हैं,
हर बंदे को अपने इस टोकन की वैल्यू का पता है, तो कोई भी आपको नहीं बेचेगा। दूसरी बात क्या है जी, इस बर्निंग के हवाले से ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है, अगर हम बीलफ टोकन की बात करें तो ये दुनिया में पहली दफा इतना यूनिक कॉन्सेप्ट मिला है कि कोई टोकन किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट ना हुआ हो, कहीं पे ट्रेड ना हो रहा हो, लेकिन वो आपको मार्केट में अवेलेबल ना हो। जस्ट इमेजिन कि आज आपकी जेब में पैसे हैं, आप बिटकॉइन लेना चाहते हैं, एथीरियम लेना चाहते हैं, कॉइन मार्केट कैप पे 1 लाख से ज्यादा कॉइन और टोकन है, आप उनमें से कोई भी लेना चाहते हैं, सिंगल क्लिक के ऊपर आप ले सकते हैं। लेकिन यहां पे आपने अपनी अपलाइन को 10-10 दिन पहले के पैसे दिए हुए हैं, डॉलर्स दिए हुए हैं, लेकिन अपलाइन की तरफ से आपको जवाब क्या मिलता है? सॉरी, नहीं मिल रहा। जब मिलेगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, जब मिलेगा तो आपको दे देंगे। तो दिस इज द यूनिकनेस। और ये यूनिकनेस क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म। बर्निंग का एक सिस्टम ऐसा है जिसकी वजह से आपको 2 साल का 500 दिन का रोड मैप, मुझे बताएं कोई ऐसा कॉइन आपके जेहन में हो जिसका रोड मैप आपको बिफोर यानी लिस्टिंग मिला हो? ऐसा कोई नहीं है। इवन कि आप अगर आज मार्केट में बिटकॉइन या किसी भी कॉइन की बात करें जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, आप उसकी भी बात करें तो आप उसकी प्राइस प्रेडिक्शन नहीं दे सकते कि 2 महीने बाद क्या प्राइस होगी, 4 महीने बाद क्या प्राइस होगी, 1.5 साल बाद क्या प्राइस होगी, लेकिन आप बीलफ की दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके रोड मैप में एज पर बर्निंग मैकेनिज्म प्राइस अप्रिसिएशन आपके सामने पहले से बताई गई है कि 2 महीने बाद इसकी क्या प्राइस होगी, 4 महीने बाद क्या प्राइस होगी। हाँ, ये और बात है कि कंपनी जो कह रही है वो झूठ कह रही है। मिसाल के तौर पे कंपनी ने आपको कहा कि इसका अप्रैल के मंथ में प्राइस 0.03 होगा, लेकिन मार्केट में 0.03 पे नहीं मिला आपको। कोई 0.035 पे बेच रहा है, कोई 4 पे बेच रहा है, कोई 5 पे बेच रहा है। तो यहां पे कंपनी की कैलकुलेशन थोड़ी गलत हुई है। और हमारी ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि यही इसी तरह से गलत 14.5 महीने तक हो, 500 दिन के बाद भी हो। क्यों? क्योंकि ये बात आपको पहले बताई थी, प्रोजेक्ट लॉन्चिंग से पहले बताई थी, फर्स्ट आईटीओ से पहले बताई थी कि आज जो अपनी जिंदगी के $1250 आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और उसके बदले में 1 लाख कॉइन लेने जा रहे हैं, ये आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। क्यों? क्योंकि ये $1250 विद इन 500 डेज आपके $1 मिलियन होने जा रहे हैं। और ये आपको उस वक्त बताया गया था कि ज्यादा देर नहीं लगेगी, 15-20 दिन वेट करें, महीना वेट करें, लोग आपके 1250 वाला अकाउंट आपको कहेंगे 3000 में दे दें, लोग आपको कहेंगे 5000 में दे दें। आज वो दिन देख रहे हैं हम, आप सब लोग देख रहे हैं, आप सब लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। तो यही एक चीज है कि कंपनी बहुत दफा आपको बिफोर टाइम बहुत सारी चीजें बताती है, लेकिन अंडरस्टैंड करना, उसको फॉलो करना और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना, ये आपके ऊपर होता है। कंपनी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देती, लेकिन क्योंकि आप हमारी वो लॉयल कम्युनिटी है जो डे फर्स्ट से हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो कंपनी आपको बेनिफिट दिलवाने के लिए जस्ट हिंट्स देती है। आप अक्सर मेरी ट्वीट्स देखते हैं, आप अक्सर मेरी फेसबुक पे पोस्ट देखते हैं कि मैंने कहीं ना कहीं छोटा सा क्लू दिया होता है, जो होने वाला रहा होता है उसका मैं क्लू दे देता हूं, आपको हिंट दे देता हूं। लेकिन समझदार लोगों के लिए इशारा काफी होता है। तो गाइस, आईटीओ के वाले से बता दूं कि अक्सर आपको पता है, शवेज जी मैं एक डायलॉग मारता होता हूं, बताइएगा जरा वो क्या होता है। कौन सा सर? कुछ कह भी गया, कुछ ना भी कहे। सर वो रुको से जरा, रुको जरा सब्र करो। हाँ जी, रुको जरा सब्र करो। तो आईटीओ तो आपका होना है, बर्निंग आज आपकी हो जानी है, लेकिन आपको पता है कि इस दफा का आईटीओ थोड़ा चेंज होने जा रहा है। उसकी रीजन क्या है कि एक ही टाइम के ऊपर एक्सचेंज ऑन के ऊपर भी काम हो रहा है, सेम टाइम के ऊपर आपको पता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर भी बैकएंड पे काम हो रहा है। तो इन दोनों कामों की वजह से
मे बी आईटीओ आपका 1-2 दिन डिले हो जाए। उसकी रीजन क्या है? हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि जो नई एक्सचेंज आ रही है ना, ये आपकी 99.9% इश्यूज का सोल्यूशन लेके आ रही है। आईटीओ को 2 दिन डिले करने की 3-4 रीजन है। पहली रीजन क्या है कि सैटरडे, संडे, मंडे, आज 1 मई है, ठीक है, तो मंडे 3 दिन बैंक्स बंद है पूरी दुनिया में, आपको पता ही है। और बैंक्स बंद होने की वजह से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पेमेंट्स बैंक में पड़ी हैं, इस तरह के मामला हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरा, एक्सचेंज ऑन जो है उसके ऊपर लोगों के फंड्स पड़े हुए हैं जो कि आज से रिलीज हो जाएंगे और आपको कल तक आपके फंड्स, जिस तरह लोगों के बहुत ज्यादा BUSD पड़े हुए हैं, ठीक है, अब BUSD आपके पास एक्सचेंज के ऊपर पड़े हैं पुरानी, और ITO होने आपका नई एक्सचेंज के ऊपर। अगर वहां से विड्रॉल नहीं लेंगे तो कैसे बाय करेंगे? तो इसलिए आपकी बेहतरी के लिए इसको हम 1-2 दिन डिले कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ITO का जो डेट आई है वो आई है 1 मई, और वो है मजदूर डे। तो जैसा कि आपको पता है हम सब मजदूर हैं, ठीक है, और छुट्टी वाले दिन फिर हमें छुट्टी करनी चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि आज हम छुट्टी करेंगे, ठीक है। आपको कल हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि ITO कैसे हो रहा है, कहां पे हो रहा है और क्या हो रहा है। ITO के वाले से मैं बता दूं कि अपने वॉलेट्स में USDT जमा कर लें, क्योंकि ITO जो है वो USDT के साथ होगा, ठीक है, क्योंकि जिस इशू की वजह से हम BUSD में सारे पेयर्स लेके आ रहे थे, अब क्योंकि हमें इस तरह का कोई इशू नहीं है, अब हम एक बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर आ रहे हैं एक्सचेंज ऑन के साथ, तो अब बिल्कुल ये एक नॉर्मल एक्सचेंजेस की तरह आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, जैसे कि नॉर्मल एक्सचेंजेस होती हैं हमारी। आपको पता है एक्सचेंज अभी तक आपने जितना भी बर्दाश्त किया इस एक्सचेंज को, तो ये एक एबनॉर्मल एक्सचेंज थी जिसको यूज करते करते बहुत सारे दोस्त भी एबनॉर्मल हो गए। इस चीज की हम माजरत चाहते हैं, हमें इस बात का अंदाजा है, और इसीलिए हमने कभी एक्सचेंज उनको प्रमोट नहीं किया। लेकिन एक्सचेंज जो अब आ रही है ये आपके लिए बहुत सारी यूनिक चीजें लेके आ रही है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रेफरल सिस्टम भी लेके आ रही है कि आपके रेफरल कोड से, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन एक बंदे की 1 लाख लोगों की टीम है और वो अपना रेफरल कोड देता है अपनी टीम को कि मेरे रेफरल कोड के साथ एक्सचेंज उनके ऊपर साइन अप कर ले। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ $1 आपको रेफरल इनकम में मिले कि आपके रेफरल से जो भी डाउनलोड करेगा या जो भी एक अकाउंट क्रिएट करेगा आपको $1 मिलेगा, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स आप $1 लाख कमाते हैं। और अगर यहां पे कंपनी आपको कहे जी हम $100 देंगे आपके रेफरल के ऊपर, आपके रेफरल कोड से कोई भी एक्सचेंज ऑन के ऊपर अकाउंट बनाता है तो आपको $100 मिलेगा। तो इसके बाद मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहूंगा और वो होगा जस्ट इमेजिन, जिसको आप कर सकते हैं। तो गाइस, $1 देना, $1 देना, $1 लाख होना और 100 देना, $1 करोड़ होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनोवेशन फैक्ट्री के एक प्रोजेक्ट से इसे कई गुना ज्यादा कमा चुके हैं। ना सिर्फ खुद कमा चुके हैं, अपने साथ जुड़े लोगों को कमवा चुके हैं और उनकी जिंदगियां बदलवा चुके हैं। तो ये एक छोटी बात है, कोई ऐसा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री एक ही चीज के ऊपर है कि अपनी कम्युनिटी को, अपने लीडर्स को, अपनी मेन पिलर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स दिलवाने हैं, तो इसलिए कंपनी इस तरह की छोटी मोटी जो है ट्रेलर्स जो है वो आपको देती रहती है जिससे हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट हो। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ITO USDT में होगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि ITO की डेट हम कल आपके साथ ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे, क्योंकि कल तक जितने भी
प्रीवियस एक्सचेंज के ऊपर जितने भी विड्रॉल्स हैं वो सारे आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। तो जब हमें ओके की रिपोर्ट आ जाएगी कि हाँ जी सारे विड्रॉल्स हो चुके हैं, जिस जिस बंदे का जो जो फंड था वो अपने मेटामास्क में या ट्रस्ट वॉलेट में ले चुके हैं, देन कंपनी आपको आईटीओ की डेट डिसाइड करेगी। तो इसलिए आपको ये कहा गया है कि रुको जरा, सब्र करो, कोई जल्दी नहीं है। जबकि अगर हम बात करें किसी और टोकन कॉइन की या किसी और कंपनी की, तो उनका सिर्फ एक ही रूल होता है कि बस पैसे दे दो, बाकी काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री ने कभी भी, आज हम इसलिए इतना चौड़ा होके कहते हैं कि जी इनोवेशन फैक्ट्री ने आज तक किसी से कुछ नहीं लिया। 11 मिलियन लोगों में अगर कोई कंपनी ये कह रही है कि हमने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया, तो इट्स मीन कि इस तरह की आज तक आपने कंपनी नहीं देखी होगी। और हाँ, पिछले आईटीओ में जिस किसी ने भी अगर कुछ दिया था कंपनी को, तो कंपनी ने उसके बदले उसको दिए बीलफ टोकन्स, और वो बीलफ टोकन के ऊपर जो रिवॉर्ड आया उन्होंने स्टेक किया, और जो रिवॉर्ड आया 1250 लगा के आज आप $3000+ सिर्फ रिवॉर्ड से निकाल चुके हैं। तो कंपनी जो एक्चुअल अमाउंट दी उसको कंसीडर नहीं कर रही, जो आपको रिवॉर्ड दिया वो आप डबल ट्रिपल करके निकाल चुके हैं। तो आज हम यही कहेंगे कि पिछले आईटीओ में आपने जो भी दिया था वो खत्म हो गया, आपका खाता क्लियर हो गया, कंपनी उससे ज्यादा दे चुकी है। तो अगले 4 महीने तक थर्ड आईटीओ नहीं होना। तो अगर 2 महीने के बाद अगला आईटीओ आ रहा है और उसकी सिचुएशन ये थी कि 2 महीने लोगों को या तो सब्र करना पड़ा या जबर करना पड़ा, या फिर लोगों को अपने साथ स्कैम करवाना पड़ा, या फिर 2 महीने से सिर्फ सर्चिंग करनी पड़ी कि कहीं से बीलफ टोकन मिल जाए। तो इमेजिन करें जब अगला आईटीओ 4 महीने बाद होगा तो क्या होगा। और इस आईटीओ के वाले से मैं बता दूं कि इस आईटीओ में एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए, और वो गिफ्ट आपको अनाउंस करेंगे हम आईटीओ स्टार्ट होने से पहले। ये चले कर देते हैं, बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी लोगों की भावनाओं पे चलती है, लोगों की जो आप लोग हमें अपने कन्वीनियंस शो करते हैं कि यार हम इस तरह से कन्वीनियंट होंगे, या जो आपकी ख्वाहिश होती है। कंपनी की पॉलिसी है कि यार लोगों को जिसमें बेनिफिट हो रहा हो वो काम किया जाए। तो इस आईटीओ में आप 1000 बीलफ टोकन से लेके मैक्सिमम 1 लाख टोकन ले सकते हैं। यानी कि 1000 टोकन भी ले सकते हैं आप, जो कि मेरे ख्याल से $5 का बनता है। कितने का बनता है? हाँ, $3 का। ठीक है, आप $3 का ले सकते हैं, और मैक्सिमम आप $3000 का 1 लाख टोकन ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो जैसे ही आपको एक्सचेंज का रेफरल लिंक आएगा, तो आपने अपने स्पॉन्सर के रेफरल कोड के साथ एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाना है, और हर बंदा जो जो बीलफ टोकन लेना चाहता है, हर बंदा अपने एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट क्रिएट करे, ताकि आप खुद से लर्न करें यार कैसे खरीदा जाता है, कैसे डिपॉजिट होता है, कैसे विड्रॉल होता है, कैसे आप बाय कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये सब कुछ खुद करना पड़ेगा। कब तक आप अपनी अपलाइन को डिस्टर्ब करेंगे, या कब तक आप लोगों के सहारों पे चलते रहेंगे। तो जिंदगी में अगर बड़ा कुछ करना है तो खुद से करना सीखें। लोगों के सहारों पे तो अर्थियां और जनाजे चलते हैं, कामयाबी अपने सिरों पे ही होती है। तो खुद से करें। तो गाइस, एक और बहुत बड़ी न्यूज है जो कि हमने लीडर्स के साथ शेयर किया है। वो कहते हैं ना, जब आपके ऊपर वाला मेहरबान होना, या जब आप ऊपर वाले के कामों में लग जाएं, तो वो आपके कामों में लग जाता है। और जो वो करता है ना, उससे बेहतरीन कोई कुछ नहीं कर सकता। तो एक इतनी बड़ी बात जो कि शायद इस इंडस्ट्री में, एज पर माय नॉलेज, क्रिप्टो इंडस्ट्री में शायद पहली दफा हुआ हो। ठीक है, मैं अपने लीडर्स से कहूंगा, हमारे जो लीडर हैं वो जरा माइक ऑन करके बताएं कि जो न्यूज शेयर किया है क्या वो आम न्यूज है।
और वो कितनी बड़ी न्यूज है? क्या आज से पहले कभी आपने सुना कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में इस तरह का काम हुआ जो इनोवेशन फैक्ट्री के लिए हुआ है? सर ये तो सोचने से ही बाहर की बात है, क्योंकि जो हुआ है वो अनबिलीवेबल है। और इस सारी अचीवमेंट के लिए पूरी कम्युनिटी और पूरा मैनेजमेंट दोनों बधाई के पात्र हैं, क्योंकि 1 महीने में 1 करोड़ का रजिस्ट्रेशन किसी ने नहीं सोचा था। सब लोग सिर्फ अपना अपना काम कर रहे थे और ये रिजल्ट के रूप में लोगों के सामने आया कि हम लोगों ने मिलकर ये चमत्कार कर दिए। तो अब सब बची है ये बात कि कितने लोगों के ड्रीम्स पूरे होंगे, कितने गांव मोहल्ले में सक्सेसर पैदा होंगे, और आने वाले समय में जो भी लोग इस सिस्टम के ऊपर शक की नजर से देख रहे हैं ना, उनको सही जवाब देने की जरूरत है। तो ये हम लोगों की पुरानी परंपरा है कि हम लोग अपने हिसाब में चलते रहते हैं। जो नीयत अच्छी है, जब नीयत अच्छी है तो डेफिनेटली रिजल्ट भी अच्छे होंगे, और वो रिजल्ट सबके सामने दिख रहे हैं। और जो भी कुछ कमी दिख रही है लोगों को, क्योंकि हम सभी दोस्त जानते हैं कि जिंदगी में जो है ना, प्रॉब्लम जिंदगी का एक हिस्सा है, और कहते हैं ना थोड़ी सी सब्जी में नमक मिर्च भी चाहिए। तो उसी तरह से अगर कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते हैं सिस्टम में तो वो भी यादगार होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको सक्सेसफुल पता ही होता है कि जब ऊंट पे बैठे होना तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो संजय वर्मा जी, आप ओवर टू यू सर, आप बताएं, फिर मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करूंगा। सर मैं तो ये कहूंगा, वो इतनी बड़ी न्यूज है कि कम्युनिटी बहुत दिनों से बेचैन थी, चाहती थी कि कुछ ऐसा न्यूज आए, और वो सोच भी नहीं सकती है कि कुछ इस तरह से ये न्यूज आई होगी। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऐसा ना हुआ होगा, लेकिन अगर हुआ भी होगा, और ये इनोवेशन फैक्ट्री के लिए एक वरदान है। ये जो हुआ है ना, जो न्यूज आपने आज हम लोगों के साथ शेयर की है, वो अगर कम्युनिटी को पता चल जाए तो आज रातों रात BLB या फिर नहीं 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 नहीं, खामोश, बस खामोश, आपकी मेहरबानी। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, उसका रेट क्या जाएगा कोई सोच नहीं सकता है। मतलब हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है, वो तो उमर भाई ही बताएंगे। बस मैं तो ये कह रहा था सर कि वो न्यूज इतनी बड़ी है, आप न्यूज के हवाले से पूछे थे, इसलिए मैं न्यूज को डिस्क्राइब कर रहा था कि न्यूज हिंट ही देना, हमने बिल्कुल नहीं खोलना। ये कोर लीडर ग्रुप ने कमिटमेंट किया। जी संजय परदेसी जी, ओवर टू यू सर। अभी आपने खामोश कह दिया तो फिर क्या बताएं, बट ऐसी न्यूज है, हिंट देना है। हाँ, ऐसी न्यूज है कि ऐसा बुलावा आज तक किसी को वहां से नहीं आया है। वो बुलावा इनोवेशन फैक्ट्री को आया हुआ है, और आज तक के क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है जो पहली बार इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हो रहा है, पहली बार। और हर चीज आज तक इनोवेशन फैक्ट्री ने जो भी की है, आज तक धरती पे ऐसी चीजें हुई नहीं, पहली बार ही हुई है सर। तो ये चीज भी पहली बार ही है, बस अब हिंट ही है। थैंक यू जी, थैंक यू। अशरफ भाई, आप ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम सर। आज इनोवेशन फैक्ट्री तो पहचान की मोहताज नहीं है, या दूर दूर तक इसकी खबर जा चुकी है। तो ऐसे वैसे अनबिलीवेबल न्यूज था ये, तो बहुत खुशी हुई कि ऐसा भी हो सकता है कि अब इससे आगे क्या कहें सर, आपने मना किया है, तो ऐसा भी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है जो आज हो चुका है। इसके आने से बहुत बड़ा बूम आएगा क्रिप्टो मार्केट में, चले और अपने इनोवेशन फैक्ट्री में। अच्छा गाइस, एक और चीज मैं बता दूं, आप लोग अपनी अपलाइन को बताएं आपकी किस किस कंट्री में टीम्स हैं, ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि कंपनी ये मई के मंथ में, सबसे पहली गुड न्यूज मैं दे दूं आपको कि बांग्लादेश वालों को जो इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं, कि आपके लिए गुड न्यूज है कि 20 से 30 तारीख के दरमियान इनोवेशन फैक्ट्री की टीम, इवन के मैं खुद, ठीक है, हम लोग बांग्लादेश आ रहे हैं इवेंट के लिए, ठीक है। तो क्योंकि इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम अपनी कम्युनिटी को देखें तो तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो बांग्लादेश की है, चौथे नंबर पे US, 5वें नंबर पे चाइना की है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे प्रायोरिटी के ऊपर इंडिया पाकिस्तान में इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इंडिविजुअली हर लीडर अपने तौर पे बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में हम कंपनी खुद आ रही है और एक ग्रैंड इवेंट करने के लिए। और इसके बाद हर मंथ कम से कम मैं खुद जाऊंगा, कम से कम 2 कंट्रीज में कंपनी ऑफिशियली इवेंट्स करेगी, और हर इवेंट के ऊपर हम कोई ना कोई अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे,
हर कंट्री में। तो ये एक गुड न्यूज है जी बांग्लादेश वालों के लिए, रेडी हो जाएं। उसकी रीजन ये है कि कुछ चीजें, कुछ ऐसे दोस्त सामने आए हैं जिसके बाद बांग्लादेश वालों को मेरे ख्याल से हमें खुद जाके मिलना चाहिए जी। इसके बाद मैं कहूंगा जी नबील मंसूर भट्ट साहब, ओवर टू यू सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? संजीव राठौर जी, आप माइक ऑन कीजिए सर। उमर भाई, देखिए इनोवेशन फैक्ट्री जानी जाती है अपने इनोवेशंस के लिए, और क्या क्या इनोवेशंस होते हैं लोगों ने देखे ही हैं। और यहाँ पर $1 से हजारों लाखों डॉलर कैसे बनाए जाते हैं वो सब ने देखा है, ठीक है ना। और जो आपने बताया था, लोग उस चीज पे बिलीव नहीं करते थे, यहाँ तक कि लोगों को ख्वाब में तक वो यकीन नहीं होता था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो वो सब आपने करके दिखाया है, और बहुत अच्छी न्यूज़ है जो आपने दी है, और कम्युनिटी को भी पता चलेगी। और कम्युनिटी को जब पता चलेगी ना, तो फिर क्या होने वाला मार्केट में तो सब लोग जानते हैं। बहुत आपकी बढ़िया। मेहरबानी, कोई लीडर अपनी टीम के साथ शेयर ना करे, क्योंकि आप लोग ना, कमिटेड हैं, आपने जी प्रॉमिस जी जी इसी प्रॉमिस की वजह से आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, नहीं तो आगे से आप लोग के साथ भी शेयर नहीं होंगी। जी 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 जी, थैंक यू सर। थैंक यू साहिल राज प्रजापति जी। और हमारे बहुत सारे लीडर हैं जी यहाँ पे, हमारे कुमार बलवंत जी हैं, उनको भी ऐड करें, विश्वजीत जी हैं, उनको ऐड करें। उसके बाद किंग खान साहब किधर रह गए हमारे? ठीक है, बहुत सारे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। ये तो आज आपने भला क्या काम किया है जी। आपने वो बात किया कि वो क्या कहते हैं उसको, कि मौत को याद किया और मौत हाजिर है, वो वाला हिसाब किया। क्या बात है। सबसे पहले तो मैं उमर भाई आपको सैल्यूट करता हूं, आपकी मेहनत को और पूरी इनोवेशन फैक्ट्री के उस कम्युनिटी को जिसकी बदौलत आज हमें इनोवेशन फैक्ट्री के लिए इतना बड़ा एक रिजल्ट सामने आया है कि दोस्तों आपके सामने किसी दिन उमर भाई शेयर करेंगे। लेकिन हमारी इनोवेशन फैक्ट्री को बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है, जिसके लिए लोग 10 साल इंतजार करते हैं। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां आगे से लोग हम लोगों से हाथ मिलाने के लिए तत्पर हैं। तो ये ज्यादा न्यूज मैं आपके सामने शेयर नहीं करूंगा, लेकिन उमर भाई आज आपकी जो मीटिंग कोर लीडर के साथ हुई, जिसमें आपने जो न्यूज शेयर की, उससे दिल बाग बाग हो गया। और दोस्तों बहुत जल्द हम लोगों के सामने अभी हमारा जो है ITO आने वाला है, जो उमर भाई ने बता दिया है ना, उसकी तैयारी में लग जाए। इस मीटिंग को शुरू कहाँ से किया था, किस शेर से किया था, वो दोबारा शेर में पढ़ लेता हूं कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, आसमां का सूरज यहीं से निकलेगा। ठीक है, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, आसमां का सूरज जमी से निकलेगा। ए मेरी जमी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, हमें यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो 2 साल से जब हम एड़ियां रगड़ रहे हैं, तो रिजल्ट तो फिर हमें इंशाल्लाह ताला ऊपर वाला देगा ही, और उसी के लिए। और अल्टीमेटली इनोवेशन फैक्ट्री के लिए कोई भी गुड न्यूज, कोई भी न्यूज और इनोवेशन फैक्ट्री की कोई भी सक्सेस अल्टीमेटली 11 मिलियन लोगों की सक्सेस है। क्योंकि ना सिर्फ 11 मिलियन लोगों की, 11 मिलियन खानदान की सक्सेस है वो। और इट्स अ बिगनिंग। ये सबको पता है कि हमारा टारगेट क्या है अगले पूरे 500 दिन में, 300 मिलियन होल्डर्स का। अभी हम सिर्फ 1% भी हमने क्वालिफाई नहीं किया, 11 मिलियन है, लेकिन सबको पता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो प्रमोशन आपको दी हुई है, अभी ITO से पहले आपके पास मौका है, आप 0.03 के हिसाब से, खासा माइक ऑन है आपका, आप जितने ज्यादा इस प्रमोशन में क्वालिफाई कर सकते हैं कर लें। क्योंकि कंपनी की तरफ से जो प्रमोशन की जो वर्किंग है वो सारा कुछ स्टार्ट हो चुका है और बड़ी जोरों शोरों से हो चुका है। और इसमें मैं बता दूं, इस दफा मुझे ऐसा डाउट है कि इस दफा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो ज्यादा होंगे, और मेरे ख्याल से जो अपने दोस्त हैं लाइक इंडिया पाकिस्तान से, ये शायद कम हो। तो ये अब आप देख लें कि अपनी इज्जत अपने आती है।
सबकी। जी साहिल राज प्रजापति जी, माइक ऑन कीजिए अपना। थैंक यू सर। सर बस इतना बता पाएंगे कि जो लोग सोचते हैं वो कर जाते हैं, बट जो कोई सोच नहीं सकता ना सर, उस चीज को करने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना सर, वो इनोवेशन फैक्ट्री ने ले रखा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या क्या कर रही है कंपनी और क्या क्या करने जा रही है। कम्युनिटी से बस इतना कहेंगे कि उमर सर, हमारी जो उमर सर है, जो जो बातें बोलते हैं एक डायरी पेन में नोट किया करें, समझा करें, परखा करें, आंकड़े लगाया करें कि क्या होने वाला है। सर सारी बातें जो है ना बातों बातों में बता देते हैं, उनकी थोड़ी सी बात होती है और वही सारी बात होती है, वही बात है ना। तो बस सोचे समझे परखे, होने बहुत बड़ा वाला है। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो गाइस अभी तक की ये सारी है, बस आप लोग थोड़ा सा सब्र करें। मुझे पता है कि आप लोगों से सब्र नहीं हो रहा, दो महीने से आप लोग वेट कर रहे हैं कि आपको कहीं से किसी तरह से BLUF टोकन मिल जाए, और ITOB कंपनी ने फिर 1-2 दिन डिले कर दिया है। तो कोई बात नहीं, जहां इतना इंतजार किया 2 दिन और सही, लेकिन जो भी होगा बड़ा होगा, अच्छा होगा, इस बात पे हमारा बिलीव भी है। और हमने इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स देखी भी हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ है। तो मेरे ख्याल से आज की मीटिंग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।